हेलो बच्चों, आज हम आपको सर्किल पढ़ाएंगे। तो देखो, सबसे पहले सर्किल होता क्या है उसके बारे में समझेंगे आप। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई फिक्स पॉइंट है और उससे सेम डिस्टेंस पर यानी समान दूरी पर कुछ पॉइंट हैं, उनका जो सेट होगा यानी समुच्चय होगा, उसको हम सर्किल बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस है वो होती है इसकी त्रिज्या। ठीक है ना। अगर हम यहां पर इसका जो केंद्र है उसको H और K मान लें, सेंटर को H K मान लिया, और जो परिधि है उस पर बिंदु हम ले लें X Y, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएं हम, तो वृत्त का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक समीकरण है। आर स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएं, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो ये इसकी वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक समीकरण है, जहां पर r इसमें वृत्त की त्रिज्या है और जो एच के हैं वो इसमें वृत्त के केंद्र हैं। ये केंद्र के निर्देशांक हो गए इसमें। अब यदि हम H और K को 0 ले लें, यानी यहां पर बिल्कुल केंद्र पर मान ले वृत्त, ऐसे यहां पर 0 0, त्रिज्या इसकी वही R। यदि वृत्त का केंद्र 0 0 हो जाए, तो वृत्त का समीकरण होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 कर देंगे यहां पर, और y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो हमें प्राप्त हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की समीकरण मिल जाएगी। ये समीकरण हो गया आपकी जब वृत्त का केंद्र हो 0। अब हम आगे बढ़े, फिर देखो और आगे बढ़ते हैं। ये x ये y, हमें यहां पर ऐसे एच के, यदि हमें ये कहा जाए यदि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, प्रश्न दे दिया जाए कि आप वृत्त का केंद्र आपको दे दिया है, और ये कहा जाए कि वृत्त का समीकरण बताओ जब वो x अक्ष को स्पर्श करेगा, तो ध्यान देंगे आप, x अक्ष को स्पर्श करेगा तो ये दूरी यहां से यहां तक की तो होगी h, और ये दूरी होगी इसकी k, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट है, तो ये दूरी k होगी, तो ये k का मान हो गया भाई। इसका मतलब r और k दोनों बराबर हो गए, r बराबर k, यहां लिख दो r बराबर k। तो वृत्त का समीकरण होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। अर्थात जब x अक्ष को स्पर्श करेगा तो r बराबर होगा k। इसी प्रकार यदि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करे, अब y अक्ष को स्पर्श करेगा तो इस बार क्या हो जाएगा भाई, ऐसे मान लें आप, इस टाइप से
ये एच के है। अब देखो ये यहां से यहां तक की दूरी तो हो गई वाई यानी के, और ये दूरी हो जाएगी एच। तो इसका अर्थ हुआ इस बार आर का मान एच हो जाएगा। तो वर्त का जो समीकरण है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। और अगर वो दोनों को स्पर्श करें, देखो दोनों को कैसे करेगा, यहां पर ले आप ऐसे ऐसे एच और के। अब दोनों को स्पर्श करेगा तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो इसका अर्थ होगा एच बराबर के बराबर आर, त्रिज्या दोनों के बराबर हो जाएगी। यहां लिख लेंगे जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, या आप इसमें के भी ले सकते हैं या आर भी ले सकते हैं, तीनों ही। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखो आप देखिए क्वेश्चन, पहले जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उस पर आधारित देखे। एक वृत्त का केंद्र 2-3 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो वृत्त का केंद्र 2-3 है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का समीकरण डायरेक्ट आप सूत्र लगा देंगे, यहां पर 5 का वर्ग बराबर एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। सेकंड, अगर वृत्त का केंद्र हो 0, सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है 0 0 और त्रिज्या वही 5 सेंटीमीटर है, तो वर्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। सेकंड में। थर्ड में यह है कि अगर कोई एक्स अक्ष को स्पर्श करता है वर्त, तो कैसे होगा, देखो यदि वृत्त के केंद्र 2-3 है, तो जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, अब ये एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो आपको सोच लेना है इस टाइप से, केंद्र 2-3 हो गए। अब एक्स अक्ष को जब स्पर्श किया था तो यहां पर हमने लिया था आर बराबर के, यानी आर बराबर के का मान यहां 3 है। तो वर्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 तिया 9। प्रश्न वही है, इसमें थर्ड ये फोर्थ मान लो, जब वर्त y अक्ष को स्पर्श करता है, इसी क्वेश्चन में देखो अब r का मान 2 हो जाएगा, तो वर्त का समीकरण होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आएगा, जब वर्त दोनों को स्पर्श करेगा तो दोनों केंद्र बेटा समान होंगे 5। जब वृत्त के निर्देशांक
निर्देशांक हो गए इसमें 5 5 हमने मान लिए, जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। अब इसमें दोनों ही मान बराबर होंगे, h बराबर k बराबर 5, त्रिज्या भी वही होगी, r का मान भी 5 ही होगा, ठीक है ना। तो वर्त का समीकरण ये सूत्र लगाएंगे हम, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर और बराबर 25। तो ये आपके जो वर्त के समीकरण हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक समीकरण वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या होगा कि वर्त का त्रिज्या और वर्त का केंद्र दिया जाएगा। फर्स्ट में दोनों दिए जाएंगे, केंद्र और त्रिज्या, तो सीधा सूत्र लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड, वर्त का केंद्र मूल बिंदु दे दिए, त्रिज्या दे दिए, वर्त का समीकरण का सूत्र लगा देंगे। थर्ड में केवल त्रिज्या नहीं देगा, वो बिंदु देगा, केंद्र के निर्देशांक दे दिए हैं। आपको चेक करना है कि अगर वो x अक्ष को स्पर्श करेगा तो r का मान k के बराबर होगा 3, सूत्र वही लगाएंगे स्टार्टिंग वाला। अगर वो y अक्ष को स्पर्श करेगा तो r का मान h के बराबर होगा, तो r का मान 2 हो जाएगा इसमें। और अगर वर्त का केंद्र दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जब दोनों को स्पर्श करेगा तो r और h दोनों बराबर होंगे और k भी बराबर होगा। अब देखिए हम वर्त के व्यापक समीकरण की बात करेंगे। तो जो व्यापक समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये इसमें वर्त का व्यापक समीकरण है, जहां पर वर्त का जो केंद्र होगा, वर्त का केंद्र होगा इसमें -g और -f, और त्रिज्या r बराबर √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अगर इसमें व्यापक समीकरण आपको दिया हुआ है, आपको तुलना करनी है, तो इससे तुलना करेंगे, g और f के मान निकाल लेंगे, -g और -f वर्त का केंद्र हो जाएगा, और त्रिज्या है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब इस पर जो आधारित प्रश्न है वो देखिए आप कैसे करेंगे हम। यह है क्वेश्चन 3, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 10 y प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इससे तुलना करेंगे, तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर है यहाँ, जबकि 3x स्क्वायर है। तो इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। पहले तो 3 से भाग करने पर, अब भाग कर दिया तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8/3x माइनस 10/3y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तुलना इससे करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इससे देखो तुलना करनी है, तुलना कैसे करें, ये दोनों समान हैं, ये भी समान है, इसको तो हटा दो आप, यहाँ x है यहाँ भी x है, इसको भी हटाओ, 2g है, इधर -8/3 2 आएगा भाग में, तो g बराबर -2 चौक 8, यहाँ y है, इसको हटाओ जी, 2f बराबर -10/3, 2 पंजे 10 हो जाएगा, f बराबर -5/3, और c का मान हो गया 1। तो वृत्त का जो केंद्र है
वृत्त का केंद्र बराबर, सूत्र है माइनस जी माइनस एफ, यहाँ माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 4/3 और 5/3। अब बात करें त्रिज्या की, देखिए त्रिज्या r बराबर अंडर रूट, सूत्र लगाएंगे g² + f² माइनस c, g का मान 4 चौक 16, 3 तिया 9, f 5 पंजे 25/3 तिया 9 और माइनस c का मान है 1, लघुत्तम लेंगे यहाँ पर 9, 16 + 25 माइनस 9। अब यहाँ पर देखिए 16 में से 25 घटाओ, सॉरी 16 25 नहीं 9, और 25 प्लस करें तो ये रह गए आपके अंडर रूट 32 हो गए आपके, 32/9 r का मान है, तो हम इसको लिख सकते हैं r बराबर 16 दूनी 32, 4 अंडर रूट 2/3। ये वृत्त की त्रिज्या आ गई है। अब इसमें कुछ नोट हैं इसके, उनको भी आप ध्यान देंगे। फर्स्ट कंडीशन है नोट, यदि अब इसमें g² + f² माइनस का c अगर 0 से बड़ा हो, अर्थात जो त्रिज्या है वो आपकी 0 से बड़ी आए तो वृत्त वास्तविक होगा, यानी r 0 से बड़ा है तो वृत्त वास्तविक होगा। सेकंड, अगर ये मान लो 0 आ जाए, यानी g² + f² माइनस c बराबर 0, अर्थात r का मान 0 हो जाए भाई, तो 0 हो जाएगा तो कोई वृत्त बनेगा नहीं, एक बिंदी टाइप इस प्रकार से आएगा, तो वृत्त एक बिंदु होगा, और अगर हो जाए छोटा तो ये काल्पनिक होगा। फिर थर्ड, यदि g² + f² माइनस c 0 से छोटा, यानी r हो गया 0 से छोटा, त्रिज्या ऋणात्मक हो गई तो वृत्त हो जाएगा काल्पनिक होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे वृत्त की बात करें तो अगर ये कहा जाए कि 3 बिंदु दे रखे हैं जो वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त का समीकरण हमें निकालना है। एक ये a है, x1 y1, b दे दिया मान लो x2 y2, और c दे दे इधर x3 y3। यदि 3 बिंदु दे दें जो वृत्त पर स्थित हैं, तो वृत्त का जो समीकरण है हमारा, फोर्थ कंडीशन ये, यदि 3 बिंदु वृत्त पर स्थित हों, तो समीकरण है हमारी x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। देखो ये वृत्त का समीकरण है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर बिंदु रखते हैं तो देखो g, f और c, यानी g, f व c तीनों 3 अचर हैं, तो इनको हल करने के लिए हमें 3 समीकरण चाहिए। इसलिए एक मान रखेंगे, एक समीकरण आ जाएगी, दूसरा रखेंगे दूसरी समीकरण, और तीसरा रखें तीसरी समीकरण आ जाएगी। तो तीनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे, हल कर कर एफ, जी और सी का मान निकाल लेंगे और वृत्त के समीकरण में यहाँ रख देंगे, तो हमारा वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम आपको अभी करके दिखाएंगे। इसके बाद एक्स और वाई में फिफ्थ पार्ट है, एक्स और वाई में इसका जो व्यापक समीकरण है, देखो x² + y² + 2hxy + 2gx + 2fy + c बराबर 0। देखो ये जो व्यापक समीकरण है
ये जितने भी आपके वक्र हैं सभी में ये काम आएगी, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो आपका परवलय हो, चाहे दीर्घवर्त हो, कोई सा भी हो। लेकिन वर्त के लिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्त में तो है ही नहीं कंडीशन भाई। हाँ, ए लिखा, ए और बी, तो यहां पर ये तो है ही नहीं। इसका मतलब वर्त में आपका h का मान 0 होना चाहिए। और वर्त में ये भी दोनों हमने देखा है कि दोनों बराबर आते हैं, कोई सा भी ले लें, इसके जो गुणांक है वो बराबर आते हैं, तो a का मान b के बराबर होना चाहिए। इस पर भी आधारित अभी क्वेश्चन हम करेंगे। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस λxy प्लस 2y² और प्लस लैम्बडा -4 x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो, ये इसमें कहा है कि ये वर्त का समीकरण है भाई, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें हमें बताना है वर्त का केंद्र और त्रिज्या। तो देखो, वर्त के समीकरण में ये पार्ट तो था नहीं, मैंने अभी लिखा था कि भाई h का मान 0 होना चाहिए। h की जगह लैम्बडा है, तो लैम्बडा का मान आपका 0 होना चाहिए वर्त के लिए। अब जब ये 0 है तो यहाँ देखो, यहाँ लैम्बडा का मान इसमें 0 रखना है हमें, तो रखें 2x², ये तो छोड़ दिया हमने, प्लस 2y², यहाँ 0 रखा तो माइनस के 4x, 6y माइनस 5 बराबर 0। अब ये दोनों बराबर तो हैं, लेकिन वर्त में यहाँ तो गुणा में कुछ आता नहीं है, तो 2 से भाग कर दो आप। 2 से भाग करने पर, अब भाग करेंगे तो x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5/2 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना कर लें। तुलना x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। देखो, इससे हम तुलना करेंगे तो ये दोनों तो हटा दो, यहां पर x हटा दिया, यहां पर y हटा देंगे। अब क्या बचा वो देखते हैं। 2g बराबर -2, g का मान हो गया -1। 2f बराबर 3 है, 2f बराबर 3, f बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ c, यहाँ माइनस है, तो c का मान 5/2। अब देखो, वर्त का जो केंद्र है, व्रत का केंद्र आपका जो सूत्र है -g - f होता है। देखो, यहाँ ध्यान देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये प्लस हो जाता है, और यहाँ माइनस करता हूँ तो यहाँ माइनस हो जाता है। इसका मतलब केंद्र क्या हुआ बेटा, 1 और -3/2 हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिज्या की, r की। तो सूत्र है हमारा √g² प्लस f² माइनस c। g का मान 1 है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, इसका वर्ग करें 3 × 9/4, और माइनस c पहले से ही माइनस है, तो प्लस हो गया 5/2 बराबर √ लघुत्तम हो गया है 4, 4 एकम 4, प्लस का 9 प्लस 2 पंजे 10, कितना हो गया भाई 10 और 9 19 और 4 23/4 हो गया है। 23/4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा तुम्हारा 23/√। ये आ गया बेटा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिए, वर्त द्वारा निर्देशी अक्षों पर काटे गए अंतःखंड। निर्देशी अक्ष का अर्थ है भाई कि अगर दो अक्ष हैं आपकी x और y, और अगर वर्त इन अक्षों को काटता है तो अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। अब हम बात करें, वर्त का समीकरण ये दिया हुआ है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0।
अगर हम यहाँ बात करें वृत्त का केंद्र, तो केंद्र इसमें -g-f है और त्रिज्या है r बराबर √g² + f² - c, ये इसकी त्रिज्या है। अब हम यहाँ पर देखें, ये वर्त हमने मान लिया है ऐसे पहले नंबर फर्स्ट में, ये केंद्र हो गया -g-f और ये हो गई इसकी त्रिज्या r हो गई है, a b और ये c, ऐसे मान लो, इसको o मान लें हम। अब देखो हमने क्या किया, नंबर फर्स्ट में जब वृत्त x अक्ष को काटता है, हमने इसमें लिया वृत्त जो है x अक्ष को काटता है, तो इस अंतःखंड की हम लंबाई बताएंगे कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब अगर इस पर थोड़ा ध्यान दें, हालांकि हम सूत्र डायरेक्ट बता देंगे आपको, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है g और ये हो गया इसमें यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि f निगेटिव है तो ये मत सोचना इस साइड में आ जाएगा, हम केवल यहाँ पर मान निकाल रहे हैं इसका। अब ये f हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब अगर हम त्रिभुज लें, समकोण, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएं, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, अर्थात AB बराबर आपका आ जाएगा इसमें AB बराबर √ कर्ण का वर्ग r² माइनस लंब का वर्ग f², ये हो गया है। और हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो जितनी ये इधर है उतना इधर है, क्योंकि प्रमेय पड़ी है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। AB बराबर BC है, तो AC बराबर आपका बराबर 2AB हो जाएगा और AB का मान हमारे पास हो गया है r² - f²। अब यहाँ पर r का मान अगर मैं रखता हूँ तो r² हमारे पास है, r² बराबर g² + f² - c। यहाँ पर हम मान रख दें तो 2 बाहर r g² + f² - c और -f हो गया है। अब देखिए यहाँ पर f² और ये कैंसिल, तो 2g² - c, ये आपका x अक्ष पर कटा अंतःखंड है। x अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई, अंतःखंड की लंबाई होगी x अक्ष पर। अब सेकंड, जब वृत्त y अक्ष को काटता है, अब देखो ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद करना है, 2g² - c का √ x अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई, ये होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, अब ये मान लो y अक्ष को काटता है ऐसे, ये केंद्र -g और -f। अब इसकी अगर बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है और यहाँ से यहाँ तक तो g हो गया है, ये f होगी तो f से तो कोई हमारा मतलब ही नहीं है, हमने यहाँ पर लंब डाल दिया, ये हो गया इसका कर्ण, तो त्रिज्या हो गई है। और यहाँ से यहाँ तक की जो होगी ये g माइनस का, ये केंद्र O है, इसको A और B मान लें, इसको C मान लें। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय अर्थात AB का वर्ग पहले की तरह करेंगे सीधा, AB बराबर √ r² - g²
और आर स्क्वायर का मान हमारे पास है, रख दो इसको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस जी स्क्वायर कैंसिल है। हमें निकालना है पूरा y अंतःखंड, तो बी सी बराबर 2 से गुणा कर देंगे बेटा इसको, एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आपका y अक्ष पर कटा अंतःखंड है, ये x अक्ष पर हो गया और ये y अक्ष पर। अब इसमें कुछ कंडीशन भी हैं, तो वो भी हम लिखा देंगे, इनको नोट कर लें आप। देखो बागी, देखो अब इसमें फर्स्ट कंडीशन, हमने एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटा है ये, तो यदि जी स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा होगा तो वृत्त एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर काटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये बड़ा होता है तो भाई एक यहां पर काटा, एक यहां पर काटा है। सेकंड, अगर ये वाला ले लो भाई, एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो वृत्त y अक्ष को दो बिंदुओं पर काटेगा। ठीक है जी, अब ये तो बात होगी काटने की, अभी इसको रुके। थर्ड पार्ट, अगर ये 0 के बराबर आ जाए, जी स्क्वायर माइनस सी बराबर हो 0, तो फिर ये काटेगा नहीं, केवल टच करेगा। जैसे एक्स अक्ष आ गई तो केवल इसको यहां पर ऐसे टच करेगा, ऐसे। तो वृत्त एक्स अक्ष पर स्पर्श करेगा। ठीक है भाई, अब यही बात इसके लिए भी है, सेकंड के लिए। अगर इसमें जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, तो वृत्त y अक्ष को स्पर्श करेगा। ये मान लो ये y अक्ष है, कोई भी वृत्त ऐसे हो जाएगा। अब अगर ये मान लो 0 से छोटे हो जाएं, ऋणात्मक हो जाएं 5, यदि पहले g को लेंगे, उल्टा, अच्छा ये बेटा ये f था, सॉरी, एफ स्क्वायर। यदि जी स्क्वायर माइनस सी 0 से छोटा है, तो वृत्त एक्स अक्ष के ऊपर या नीचे होगा। और यदि जी, फिर जी आ गया भाई, एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से छोटा, तो वृत्त y अक्ष के बाएं या दाएं होगा। बाएं या दाएं होगा, या तो इस साइड में या इस साइड में। तो ये इसकी कुछ
कंडीशन भी है, इनको देखेंगे। आप देखो आगे बढ़े थोड़ा। अगर कोई वर्त दिया हुआ है और इसमें कहा जाए कि जीवा की लंबाई बताओ, ये वर्त का केंद्र हो गया भाई आपका, इसमें केंद्र -f -g, वही पहले वाली बात है, और ये a है और ये b है और ये त्रिज्या होगी r। तो उसी तरह से हमें करना है। अगर मान लो ये लंबाई हम p मान लें, तो जीवा की लंबाई क्या होगी? पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, ए और सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा AC बराबर √ कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और हमें तो जीवा की लंबाई निकालनी है, यानी AB आपकी जीवा की लंबाई है, जीवा की लंबाई, ये जीवा की लंबाई है AB, तो 2 से गुणा कर देंगे, r² - p²। ऐसे हम जीवा की लंबाई भी निकाल सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। वृत्त के व्यास का समीकरण, वृत्त के व्यास का समीकरण। आप देखो वृत्त का जो व्यास है, अगर व्यास के बिंदु हमें ज्ञात हैं, ये बना दिया मैंने वृत्त, ये बिंदु A मान लो x1 y1 और ये बिंदु B x2 y2। इस पर कोई भी हम बिंदु P ले लें, P बिंदु x y ले लें, जो इस पर मान लो गतिमान है, और ऐसे। हमने 10वीं में पढ़ा हुआ है वृत्त अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखो इसमें माना वृत्त के व्यास के बिंदु A x1 y1 व B x2 y2। तो देखो वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे। इससे पहले जब रेखा पढ़ी थी आपने, उसमें x2 - x1 यहाँ से इसकी ढाल निकाल लेंगे। तो AP की ढाल, AP की ढाल बराबर y2 - y1 होता है बटे x2 - x1। अब इसकी निकाल लेंगे BP की ढाल भाई, तो ये हो जाएगा y - y2 बटे x - x2। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो m1 m2 बराबर -1 होता है। इसकी ढाल अगर m1 है, इसकी m2 है, तो लिख दो यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों, तो ये होता है m1 m2 बराबर -1 होता है। अब ये तो होगी मान लो m1 इसकी ढाल, और ये मान लो m2 BP की ढाल। सूत्र लगा देंगे y - y1 बटे x - x1, y - y2 बटे x - x2 बराबर -1। अब जो बटे वाले हैं इनको दोनों को उधर गुणा में हम ले जाएं, तो y - y1 और y - y2, y - y2 बराबर -x - x1 और x - x2। दोनों माइनस के इधर ले आओ, प्लस हो जाएंगे x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 बराबर 0। तो देखो अगर वृत्त के व्यास के बिंदु हमें ज्ञात हैं तो वृत्त का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। इस पर भी आधारित क्वेश्चन है, उनको कराएंगे, ये वाले भी कराएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए वर्त के समीकरण का प्राचलिक रूप, पैरामेट्रिक फॉर्म बतानी है इसकी, ये x ये y x। अब देखो यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है। अगर कोई बिंदु, ये मूल बिंदु है इसका, यहाँ से इस प्रकार ये गतिशील है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, इसके निर्देशांक हम मान लें x और y, ऐसे वृत्त की त्रिज्या हो गई r, और ये कोण हो गया मान लो थीटा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x, ये हो गया y, इसको O P और ये Q मान लो। तो देखिए यहाँ पर जब हम ये वाला कोण लेंगे, आधार और कर्ण लेंगे, तो आधार और कर्ण में साइन आता है, तो त्रिभुज OPQ में साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया तुम्हारा y बराबर r साइन थीटा, ये हो गया y बराबर, और हम ले कोस थीटा, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो x बटे r, x बराबर r कोस थीटा। ये इनके प्राचलिक रूप हैं दोनों के। अगर हम इसको यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों का वर्ग करके जोड़ दें, तो देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर, अब वर्ग करके जोड़ेंगे इसका, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका मान हो जाएगा आपका 1, ये हो गया। देखो तो इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप है, ये हो गया आपका x बराबर आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। अब यदि हम वृत्त का समीकरण दूसरा लें, वृत्त का जो व्यापक समीकरण है भाई उसको लेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर हम इसको लें तो देखो यहाँ पर x माइनस एच की जगह हम x ये वाला लेंगे। देखो x माइनस एच बराबर आर कोस थीटा, तो x बराबर h प्लस आर कोस थीटा हो गया तुम्हारा। दूसरा लेंगे y माइनस के बराबर आर साइन थीटा, तो y बराबर के प्लस आर साइन थीटा। देखो ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म होगी इस वाले की, यानी ये x का मान हुआ आपका और ये y का मान हुआ। और अगर मैं जनरल जो इसका रूप है वो ले लूँ, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर मैं इसको लेता हूँ तो देखो यहाँ पर जो h था उसमें चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर, यानी केंद्र इसका, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है, माइनस जी माइनस एफ है, और जो त्रिज्या है r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये है। तो चेंज कर दो इसमें, x बराबर हो जाएगा, पहले इसको देखो, x बराबर h की जगह तो आपका आ जाएगा माइनस जी, प्लस r की जगह आपका आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा, जो का तो रखो, और y बराबर इधर k की जगह माइनस एफ हो गया है, प्लस r की जगह जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ पर आपका आ गया साइन थीटा। यानी ये इसका प्राचलिक रूप हो गया है। तीनों आपकी समझ में आ गए हो।
तो आगे बढ़ें, अब क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। अब क्वेश्चन देखिए, यदि रेखाएं 3x - 4y + 4 = 0 और 6x - 8y - 7 = 0 एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये समझ लें आप, जैसे मान लो ये कोई वृत्त है और ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, यानी एक इधर तो एक इधर है ऐसे। अब हमें इसकी वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये जो पूरी दूरी है उसका आधा हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र पहले लिख देता हूं मैं। दो समांतर रेखाओं ax1 अच्छा ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0। देखो ये दोनों क्या होगी, समांतर। अगर मान लो यहां पर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो भी वो समांतर ही रहेंगी के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी का जो सूत्र है d = मापांक c2 - c1 / √a² + b²। देखो ये सूत्र लगेगा इसमें। अब यहाँ पर इसमें देखें 6 है तो मैं इसको बराबर कर दूँ, 3 से भाग कर दूँ तो 3 2 से 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और -7/2 = 0। आप देख लो यहाँ पर ये बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गए। अब इसमें एक तो मान लो c1, ये तो हो गया आपका 4 और c2 हो गया -7/2। a और b आपके पर यही हैं, a = 3 और b का मान -4 है। तो रख दे मान सूत्र में, -7/2 -4 बटे √3 तिया 9 4 चौक 16। लघुत्तम लेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 16 9, ये तो 25 हो गया आपका, और लघुत्तम आ गया है 2, दोनों का मापांक कर देंगे, प्लस हो जाएगा 2 चौक 8 और 7 15 हो गए, 15/2 मापांक है तो प्लस हो ही जाएगा। तो 15/2 गुणा 5, 5 तिया 15 तो 3/2 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि y = 2x + m, ये एक रेखा है जो वृत्त का व्यास है। आप देखो ये वृत्त का व्यास है तो ये केंद्र से होकर जाएगी। अब केंद्र इसके h के जो भी -g और -f वाले मान लो, ये लो, तो ये बिंदु फिर इसको संतुष्ट करेंगे तो m का मान आ जाएगा। तो पहले हम वृत्त का समीकरण लेंगे यहाँ पर, x² + y² + 3x + 4y - 1 = 0, x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। इससे तुलना करेंगे। अब तुलना करें तो देखो यहाँ पर x हम हटा दें तो g का मान 3/2, यहाँ से हटा देंगे तो 2 दूनी 4, f का मान हो जाएगा 2, c का मान -1। वृत्त का केंद्र, अतः वृत्त का केंद्र इसमें आएगा -3/2 और -2। अब मैंने जो भी कहा था ये इस पर रेखा पर स्थित होगा। रेखा है y = 2x + m, इस रेखा पर ये स्थित है तो ये केंद्र बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये जो बिंदु हैं रेखा के समीकरण को, रेखा y = 2x + m को संतुष्ट करेंगे।
तो ये हो जाएगा एक्स वाई का मान कितना है भाई, यहाँ पर माइनस के 2, 2 गुणा -3/2 प्लस m, 2 से 2 कट गया, 3 इधर आ जाएगा प्लस का, तो m का मान 1 हो जाएगा।